हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। जिस प्रकार से स्पोकन इंग्लिश में हमने आगे कार्य शुरू किया था और उसमें कि जब आपसी वार्तालाप हो तो उस समय किस प्रकार से हमें आपसी वार्तालाप करना चाहिए, उसको लेकर के आपके सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको पेश किया और आपने भी बढ़िया तरीके से उसको सीखना शुरू किया है। पुरानी क्लासेस जो भी है उसको लेकर के आप में से कईयों ने कहा कि सर हमने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा है, सैकड़ों की संख्या में। और कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप उसमें आर्टिकल लिखने के जो कोटेशन आप पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, आपने काफ़ी पढ़ाई और उसको लेकर के बात कर रहे थे। बिल्कुल मैं वो उसको शानदार तरीके से आपके सामने पेश करूंगा और आपको बताऊंगा कि कोई भी आपको लेख लिखना है, ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, स्पीच, उसको लेकर के किस तरीके से आप उन कोटेशंस का प्रयोग करते हुए किसी भी प्रकार का आप आर्टिकल, स्पीच, ऐसे आदि लिख सकते हैं। उसमें पर्सनैलिटी को लेकर के मैंने आपको कहा था कि व्यक्तित्व की जब बात आएगी तो उसमें वो काम नहीं करेगा, अन्यथा वो जब उसको हम पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो अभी हम इस विषय पे आगे बढ़ते हैं, स्पोकन इंग्लिश में आज हम आगे बढ़ाते हैं अपने इस क्लास को। देखिए, मिस्टर कपूर कह रहे हैं नमस्कार मिस्टर पुरी। मिस्टर गुड इवनिंग। नमस्कार मिस्टर पुरी, मान लो शाम को मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग, सुबह मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। तो मिस्टर पुरी नमस्कार, स्वागत है, आइए। तो उन्होंने भी गुड इवनिंग बोला तो वापस गुड इवनिंग। वेलकम, प्लीज कम इन। वेलकम, प्लीज कम इन। इस प्रकार से उन्होंने उनका स्वागत किया है। और हमें घर पर कोई मेहमान आए और मित्र वगैरह मिलने आए तो किस तरीके से उनका सम्मान करना है, उसको लेकर के आप बढ़िया तरीके से इस टाइप से कि गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, और उसके बाद में वेलकम, प्लीज कम इन, इस टाइप से आप बोलें। ये आपके बोलने के लिए इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने वापस नमस्कार, आइए बैठिए, नमस्कार, प्लीज बी सीटेड। नमस्कार, नमस्कार भी बोलते हैं हम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आपने बोला वो, और प्लीज कम इन, उसके बाद में प्लीज बी सीटेड, आप उनको बैठने के लिए कहिए, आइए बैठिए। और फिर इंट्रोडक्शन कराते हुए कि मिस्टर कपूर, ये मेरी बेटी प्रिया है, दिस इज माई डॉटर प्रिया। मिस्टर कपूर, दिस इज माई डॉटर, मिस्टर कपूर कह रहे हैं कि दिस इज माई डॉटर प्रिया। और इंट्रोडक्शन, दिस इज माई सन रमेश, जो भी है उसमें आप उनके बारे में इंट्रोडक्शन दें इस टाइप से। प्रिया भी कह रही है नमस्कार, गुड इवनिंग, मेरा बेटा सुमित, दिस इज माई सन सुमित, ये मेरा पुत्र सुमित है। इस टाइप से आप इंट्रोडक्शन, जो भी अपने फैमिली मेंबर्स है उनसे आप इंट्रोडक्शन करवाएं। और इंट्रोडक्शन करवाना भी एक अच्छी बात होती है। कई बार मेहमानों को नाम पता नहीं होता है तो आप उनको नाम किस प्रकार से बता सकते हैं, उसके माध्यम से आपके सामने ये पेश किया। आगे देखिए, सुमित भी नमस्कार करता है, नमस्कार, गुड इवनिंग, लीजिए ठंडा लीजिए, प्लीज हैव समथिंग कोल्ड, प्लीज हैव समथिंग कोल्ड। अब उसमें आप ठंडा थोड़ा सा उनको पेश कर रहे हैं। अब सामने वाला लेता है नहीं लेता है, उसको लेकर के वो रिप्लाई करेगा क्या, किस टाइप से वो, तो वो कहते हैं और मिस्टर पुरी आप सब कैसा चल रहा है। सो हाउ इज एवरीथिंग मिस्टर पुरी, हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वो ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक है, धन्यवाद। यही हमारी जो लैंग्वेज होती है, हम जो जनरल बातें करते हैं ना, किस प्रकार की बात हम आपस में चर्चा करते हैं, कॉमन, जो बनावटी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल जो रियलिटी में होती है, उन सेंटेंसेस को ही हमने लिया है। वो सेंटेंसेस लिए मैंने जो वास्तव में आप आपसी चर्चा में प्रयोग में लाते हैं। हम बोलते भी एक दूसरे को कि ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक है, धन्यवाद, फाइन बाय गॉड्स ग्रेस, थैंक यू, फाइन बाय गॉड्स ग्रेस, थैंक यू, कि ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक है, आपका धन्यवाद। इस टाइप से तो हम धन्यवाद भी दें उस प्रकार से। और ये आपके बोलने के लिए स्पीकिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। रेणु की परीक्षाएं तो हो गई है ना, जैसे एग्जाम चल रहे हो तो उसमें मिस्टर कपूर
बोल रहे हैं कि रेणु की परीक्षाएं तो हो गई है। आई थिंक रेणुज एग्जाम्स आर ओवर। आई थिंक रेणुज एग्जाम्स आर ओवर, कि रेणु के एग्जाम हो गए होंगे। तो मिसेस पुरी जी इस महीने की 20 तारीख को खत्म हो गई थी। यस, दे वर ओवर ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ। दे वर ओवर ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ, कि इस महीने की 20 तारीख को पूरी हो गई थी। इस टाइप से आप उसमें बोल सकते हैं। और जब भी हुई हो उस समय जो आपके टाइमिंग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कौन सा महीना था, कि नवंबर है, अक्टूबर है, दिसंबर है, जनवरी, जो भी है उसके अनुसार उसमें आप बता सकते हैं, बता दें। आगे, सुमित सभी को नमकीन मिठाई आदि दो। मिसेस पुरी कहते हैं अपने बेटे सुमित को कि सभी के लिए सुमित ऑफर स्नैक्स एंड स्वीट्स टू एवरीवन। स्नैक्स लाइए, स्वीट्स लाइए सभी के लिए। और प्रिया कहती चाय नहीं लेती। जी नहीं आंटी, मैं चाय नहीं पीती। तो वो कहती है रिफ्यूजी, प्रिया जो है चाय नहीं पीती है, रिफ्यूजी टी कि नो थैंक्स। उसमें क्या बोल सकते हैं? यदि आप नहीं पी रहे हैं तो नो थैंक्स, नो थैंक्स आंटी, नो थैंक्स ब्रदर, नो थैंक्स सिस्टर, जो भी, नो थैंक्स अंकल, जो भी है। आई डोंट टेक टी, आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता या नहीं पीती। ठीक है, इस टाइप से आप उसमें नो थैंक्स बोलते हुए आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीती या नहीं पीता, इस टाइप जो भी है उसके बारे में। तो ये भी आपके लिए बहुत ही जुड़ा हुआ, जो जैसा हम बोलते हैं ना उसी के अनुसार हमने सेंटेंस बनाए हैं। तो और कुछ लो, थोड़ा कोक और ले लो, कोक वगैरह ले लो। तो उसमें पूरी करें प्लीज हैव समथिंग एल्स देन। प्लीज, प्लीज का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हैव समथिंग एल्स देन, और कुछ चीज ले लीजिए। हैव सम मोर कोक, कोक ले लीजिए, इस टाइप से। ठीक है, तो प्रिया कहती जी नहीं धन्यवाद, नो थैंक्स। तो उसमें नो थैंक्स यानी जी नहीं धन्यवाद, ये हो गया उसमें। इस टाइप से ये ऐसे ऐसे सेंटेंसेस है जो कॉमन है, साथ ही साथ आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे और बोलने में बहुत इजी है। मुख्य बात यह है बोलने में बहुत इजी है, इसलिए आप अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, रिश्तेदारों को इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लाइक जरूर करें, जब भी आप देख रहे हैं लाइक भी करें और शेयर भी करें, इसलिए अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें। मिसेस पूरी कह रहे अच्छा ये बर्फी और थोड़ा नमकीन तो लो। चलो ये चीजें नहीं लेते हो तो ओके, हैव सम बर्फी एंड नमकीन, बर्फी और नमकीन ले लो। ओके, हैव सम बर्फी एंड नमकीन। प्रिया फिर एक टुकड़ा लेती है, धन्यवाद। और पिक्स ऑफ वन पीस, ये बोलने की जरूरत नहीं, थैंक यू। उसमें ले रहे हैं तो भी थैंक यू, यस थैंक यू, इस टाइप से धन्यवाद भी दें, क्योंकि आपको सामने वालों ने ऑफर किया है तो उसका वापस थैंक यू में रिप्लाई करें। तो इस टाइप ये बोलने का एक प्रकार, इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी फ्लुएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट में देखिए, रेणु कहाँ है? मिसेस कपूर के रेणु कहाँ है? वेयर इज रेणु? तो मिसेस पुरी कहती है मैं उसे बुलाती हूँ, आई विल कॉल हर, आई विल कॉल हर। उसके मिसेज जो है वो मिसेस पुरी कहती है आई विल कॉल हर, मैं इसको बुलाती हूँ, और उसको वो बुलाने का काम करती है। नमस्कार। तो रेणु आती है, आओ रेणु मेरे पास बैठो, तुम्हारी परीक्षाएं तो हो गई ना, ठीक है ना। रेणु कम, उसमें वो बुलाती है कि रेणु कम सिट नियर मी, रेणु कम सिट नियर मी, मेरे पास आइए बैठिए। सो योर एग्जाम्स आर ओवर, आपके रेणु कम सिट नियर मी, सो योर एग्जाम्स आर ओवर, आपके एग्जाम जो है परीक्षाएं आपकी समाप्त हो गई होगी, पूरी हो गई होगी। इस टाइप से परीक्षा तो हो गई ना। तो उसमें वो कहती है जी हाँ, यस। तो उसके लिए सामान्य सी बात है यस शब्द, यस एग्जाम्स आर ओवर, यस। आजकल क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज? तो आगे इसमें आप पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, इन दिनों में क्या कर रही हो। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, इन दिनों में क्या कर रही हो? जी मैं इंटीरियर डेकोरेशन, घर के अंदर की जो सजावट का एक छोटा सा कोर्स कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे खाना बनाने और तरह तरह के कपड़े डिजाइन करने व मिलने का भी शौक है। अब इसमें देखिए, उसमें आप पूछते हैं तो वैसे लेडीज को जिस प्रकार से नॉलेज होना चाहिए, तो उसमें आपने उसको पूछा रेणु की, रेणु ने उत्तर दिया कि आई एम डूइंग शॉर्ट कोर्स इन इंटीरियर डेकोरेशन, कि आई एम डूइंग शॉर्ट कोर्स ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन का, मैं शॉर्ट कोर्स इन इंटीरियर डेकोरेशन का
जो आंतरिक सजावट के लिए उसके लिए कोर्स कर रही हूँ। बिसाइड्स इसके अलावा आई लाइक कुकिंग एंड डिजाइनिंग क्लोथ्स ऑल्सो। मैं कुकिंग भी सीख रही हूँ और डिजाइनिंग क्लोथ्स भी सीख रही हूँ, और ये ऐसे काम हैं जो जनरली वैसे होने चाहिए घर में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है, सीखना भी चाहिए। तो उसके लिए आई एम डूइंग ए शॉर्ट कोर्स इन इंटीरियर डेकोरेशन। बिसाइड्स इसके अलावा आई लाइक कुकिंग एंड डिजाइनिंग क्लोथ्स ऑल्सो। रेणु बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है। अधिकतम खाना बनाने और घर की सार संभाल की जिम्मेदारी इस पर ही है। मिसेज पुरी कह रही है कि रेणु इज वेरी गुड कुक, अच्छा खाना पकाती है। मोस्ट ऑफ द कुकिंग एंड हाउस होल्ड वर्क, मोस्ट ऑफ द कुकिंग एंड हाउस होल्ड वर्क इज मैनेज बाई रेणु ओनली। ज्यादातर काम रेणु ही करती है इसमें। तो ये इस टाइप से उनको भी, सामने वालों को भी एक प्रकार से बता रहे हैं कि ज्यादातर जो काम है, रेणु इज वेरी गुड कुक, मोस्ट ऑफ द कुकिंग एंड द हाउस होल्ड वर्क इज मैनेज बाई हर ओनली, कि ज्यादातर काम है वो रेणु के द्वारा ही किया जाता है। और ये जब चीजें आपसी रिलेशन जो है उसको लेकर के, साथ ही साथ जब कोई ऐसा एंगेजमेंट आदि, सगाई आदि की बात हो रही हो, तो उसमें ये बातें बताई जाती है और जनरली हम करते भी है। मिसेस कपूर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़की को तो ये सब आना जरूरी है। अब उसमें जनरली हमारे आम तौर पर देखा जाता है तो पेरेंट्स भी चाहते हैं, और पेरेंट्स जब एंगेजमेंट करते हैं बच्ची के, तो ससुराल वाले भी ये चाहते हैं कि जो उनकी पुत्र वधू आए तो उसको कम से कम ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए। दैट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। फॉर ए गर्ल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस, कि जो एक लड़की है उसके लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। दैट्स वेरी गुड, फॉर ए गर्ल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस, लड़की के लिए जरूरी है कि ये सब चीज़ें उसको आए और होना भी चाहिए। तो इस प्रकार से आप जब बताएं ये चीज़ें, बातें बताएं, तो ये बताने के लिए आपको क्या है कि इस टाइप से हमने सेंटेंसेस बनाए हैं जो कॉमन, इजी वे से और रियलिस्टिक जो है उनको, बनावटी चीजें नहीं। आगे देखिए, क्यों ना हम भैया और रेणु की आपस में अकेली थोड़ी बातचीत करने दें। तो उसमें प्रिया कह रही है, मम्मी व्हाई डोंट वी लेट रेणु एंड भैया टॉक टू ईच अदर अलोन फॉर ए वाइल। क्योंकि रिश्ते की जब बात होने जा रही है तो प्रिया है वो थोड़ा सा बात करना चाहती है, क्योंकि लड़का लड़की आपस में एग्री है नहीं है। मम्मी व्हाई डोंट वी लेट रेणु एंड भैया टॉक टू ईच अदर अलोन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए उनको बात करने दें। मिसेस कपूर पूरी से कहते हैं, मेरी राय में ठीक बात है, क्या हम थोड़ी देर के लिए कहीं और बैठ सकते हैं? तो वो भी कहते हैं, तो आई थिंक इट इज़ ए गुड आइडिया, अच्छी बात है। कैन वी सिट समवेयर एल्स फॉर सम टाइम, कि हम कहीं और बैठ जाएं, बच्चे जो भी है लड़का लड़की आपस में बात कर ले। इस टाइप से ये जो जब रिश्ता होता है उसको किस टाइप से एक प्रकार से मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए हमने ये ज़्यादातर लिए हैं सेंटेंसेस। मिसेस पुरी, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए मैं आपको घर दिखाती हूँ, फिर हम दूसरे कमरे में बैठते हैं। तो उस समय मिसेस पुरी कहती है कि यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। लेट मी शो यू अराउंड, मैं आपको घर दिखाती हूँ। देन वी कैन सिट इन द अदर रूम, और उसके बाद में हम वो दूसरे रूम में बैठ सकते हैं। यस व्हाई नॉट, लेट मी शो यू अराउंड, देन वी कैन सिट इन द अदर रूम। इस प्रकार से घर आपको बताते हैं और इसके बाद में हम दूसरे कमरे में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से ये चलने देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मिसेस कपूर से, आइए हम एक दूसरे कमरे में चलें, थोड़ी देर राहुल और रेणु को आपस में बात करने देते हैं। मिसेस कपूर कहती है टू मिस्टर कपूर को कहती है कि कम लेट अस सिट इन द अदर रूम, दूसरे रूम बैठते हैं। लेट राहुल एंड रेणु टॉक टू ईच अदर, राहुल और रेणु को आपस में बात करने दी जाए। तो उसमें मिस्टर कपूर भी कहते हैं ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। तो इस टाइप से ये जो सेंटेंसेज है, आप जब भी इसको देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से, आपके नाम वगैरह भी बोले जाएंगे, बिल्कुल नेक्स्ट में मैं नाम वगैरह बोलूँगा। आप इसको अच्छे तरीके से जितना हो सके, जितनी पुरानी क्लासेस है उनको आप जितना देखेंगे, तो उसमें न केवल कंपटीशन वालों के लिए, कंपटीशन वाले हैं उनके लिए भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल करवाया गया है स्पीकिंग के लिए। और टेंस को लेकर के तो मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीमली पूरे टेंस करवाए गए हैं और उसका फ़ायदा हज़ारों लोग उठा चुके हैं।
और वो कमेंट्स भी करते हैं कि टेंस आपने सुपर हिट तरीके से समझाए। आप कौन से कॉलेज में पढ़ी है? राहुल कह रहा है विच कॉलेज डिड यू अटेंड। राहुल और रेणु के बीच में बातचीत हो रही है, तो राहुल पूछ रहा है विच कॉलेज डिड यू अटेंड, आप कौन से कॉलेज में पढ़ी है? तो उसने कहा कि इन गार्गी कॉलेज, गार्गी कॉलेज में पढ़ी हूँ मैं। आपस में लड़के लड़की के बीच में बातचीत हो रही है। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स? तो आपस में ये इस टाइप से, तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश ये मेरे सब्जेक्ट थे। आपकी हॉबीज क्या है? व्हाट आर योर हॉबीज? ये आपस में चर्चा कर रहे हैं और इजी वे से, इतना इजी वे से और सरल तरीके से, और साथ ही साथ बहुत ही साधारण जो रियलिस्टिक होता है वो चीज यहाँ पे आपके सामने रियलिटी में कैसी बातचीत होती है उसको प्रकट किया गया है। खाना बनाना और तरह तरह की डिजाइन के कपड़े बनाना, खाली समय में मुझे नॉवल पढ़ना और म्यूजिक सुनना भी अच्छा लगता है। तो जब हॉबीज की बात पूछी गई है तो वो कह रही है कि कुकिंग एंड डिजाइनिंग क्लोथ्स, कुकिंग करना, डिजाइनिंग क्लोथ्स। इन माई स्पेयर टाइम आई ऑल्सो रीड नॉवेल्स एंड लिसन टू म्यूजिक। नॉवल पढ़ना और म्यूजिक सुनना ये मेरी हॉबीज है। दीज आर माई हॉबीज। इट इज टोल्ड बाई रेणु टू राहुल। रेणु है वो राहुल को बता रही। कैसा म्यूजिक पसंद है? व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक? कैसा, आप कौन सा म्यूजिक, किस टाइप का? तो उसमें जैसे वो कह रही है कि हल्का फुल्का फिल्मी गीत, गजल आदि, लाइट फिल्म सॉन्ग्स एंड गजल्स, यानी लाइट फिल्म सॉन्ग्स एंड गजल्स, सामान्य से गीत की आदि की बात, गजल आदि की बात वो कर रही। थोड़ा शर्माते हुए, अपने पति से आपकी क्या आशाएं? थोड़ा सा वो कि वहाँ इस टाइप से साइली, थोड़ा शर्माते हुए। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर हस्बैंड, कि आपके पति से आपको क्या, होने वाला पति जो भी है उस समय के, मतलब कि आपका पति, मान लीजिए आपकी शादी होती है तो उस समय आप पति से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? तो वो भी थोड़ा शर्माते, प्यार करने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला, वो मुझे समझने वाला होना चाहिए। तो रेणु कहती है कि ही शुड बी लविंग, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी वो लविंग करे, केयरिंग करे और उसको अंडरस्टैंड भी करे, इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें देखिए ही शुड बी लविंग, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन होना चाहिए, यानी वो उसको अच्छा प्रेम वगैरह करे, ख्याल रखे और साथ ही साथ उसकी बात को समझे। और क्योंकि शादी कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये एक प्रकार से इस प्रकार का रिश्ता है जो, जिसको हम कहें कि पवित्र तो है ही, साथ ही साथ इस प्रकार का ये रिश्ता है जिसमें किसी भी प्रकार के समझौते, एग्रीमेंट को कोई प्रकार का कोई स्थान नहीं होता। आपसी समझ, एक दूसरे के लिए समर्पण और जिम्मेदारी आदि तो होती ही है, उसको लेकर के होता है। क्या आप शादी के बाद काम करना चाहती हैं? तो डू यू वांट टू वर्क आफ्टर द मैरिज? डू यू वांट टू वर्क आफ्टर मैरिज? शादी के बाद काम करना चाहती है? यह तो मेरी ससुराल वालों और शादी के बाद की परिस्थितियों पर निर्भर करता। तो वो उस समय कहती है दैट डिपेंड्स ऑन माई इन लॉज एंड सर्कमस्टेंसेज आफ्टर मैरिज, कि ये तो मेरे माई इन लॉज, इन लॉज जो ससुराल वाले होते हैं, यानी दैट डिपेंड्स ऑन माई इन लॉज, ये मेरे ससुराल वालों पर, एंड द सर्कमस्टेंसेज आफ्टर मैरिज, शादी के बाद की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि मैं काम करूं नहीं करूं, उस पर डिपेंड करता है। एक आखिरी पर बड़ा जरूरी सवाल, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ इसलिए हमेशा उनके साथ रहूंगा, क्या आप परिवार के साथ मिलजुल कर रह सकेंगे? बहुत अच्छी बात कही है उसने, और पेरेंट्स के साथ तो रहना ही चाहिए। वन लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीइंग द ओनली सन, कि वो बता रहा है कि बीइंग द ओनली सन, कि मैं अकेला पुत्र हूँ, आई विल ऑलवेज स्टे विथ माई पेरेंट्स, कि मैं अकेला पुत्र हूँ, आई विल स्टे विथ माई पेरेंट्स। कैन यू एडजस्ट इन द फैमिली, क्या परिवार में एडजस्ट, मिलजुल करके काम कर सकेगी, रह सकेगी? वन लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीइंग द ओनली सन, बीइंग द ओनली सन, कि इकलौता पुत्र होने के नाते, आई विल ऑलवेज स्टे विथ माई पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ हमेशा रहूंगा।
कैन यू एडजस्ट इन द फैमिली, ऐसी स्थिति में क्या फैमिली में आप एडजस्ट हो सकेगी, घुल मिल करके रह सकेगी? तो लड़की क्या जवाब देती है? जी जरूर, यस श्योर, क्योंकि इनके रिश्ते की बात हो रही है, लड़का लड़की बात कर रहे हैं और लड़की ने भी बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, यस श्योर। अब आप भी मुझसे जो चाहे पूछ सकते, तो वो उसने ये भी बात अच्छी कही है कि नाउ यू टू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट। अब आप भी मेरे को कोई भी प्रश्न पूछ सकती हो। कुछ शब्द दे रहा हूं मैं। कर्फ्यू, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सावधानी, देखिए कर्फ्यू इंग्लिश में आप लिखें, इंग्लिश में स्पेलिंग लिखें, हिंदी भी बताएं। मास्क की स्पेलिंग लिखें, हिंदी बताएं। सोशल डिस्टेंस की स्पेलिंग लिखें, हिंदी बताएं। अलर्ट की स्पेलिंग लिखें, हिंदी बताएं। परफेक्ट की इंग्लिश आप स्पेलिंग लिखें और उसके बाद में अर्थ भी बताएं। ये सब मैंने इसलिए लिखे हैं, अच्छे तरीके से आप देखें, उसको रिप्लाई करें, कमेंट्स आदि के माध्यम से जुड़े रहें और आगे आपके नाम आदि के माध्यम से नाम भी बोलेंगे ज़रूर, बिल्कुल। और पूरा डिटेल्स में आपके सभी के जो नाम हैं उनको बोलने का प्रयास किया जाएगा। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।